गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन समय से नपा हुआ है। जीवन की जो नाप है वो समय है। समय अस्थिर है, गतिशील रहता है, एक जगह नहीं टिकता। इसलिए जीवन कभी स्थिर नहीं हो पाता। उसमें उतार चढ़ाव और चलायमान रहता है। इस चलायमान और अस्थिरता के कारण व्यक्ति तरह तरह के कर्म करता रहता है। अगर ऐसा ना होता तो आदमी एक जगह स्थिर रह करके अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो सारी जिंदगी गलत रास्ते पर ही चलता रहता। किसी को अच्छा बनने का अवसर नहीं मिलता। जो रास्ता जिसने पकड़ लिया वो उसी रास्ते पर चलता रहता। ईश्वर ने हम सबके लिए एक उचित रास्ता दिया समय के माध्यम से। समय घटनाओं के रूप में, कर्म के द्वारा घटनाओं के रूप में बनता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए आपकी सोच बन जाती है, वैसे ही घटना भी व्यक्ति का प्रारब्ध और प्रारब्ध भाग्य बन जाता है। इसी के बीच में जीवन भी बंधा रहता है। बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसी बीच में जीवन चलता रहता है। शरीर किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जो कर्म करता है उसका फल भी शरीर को नहीं मिलता। मिलता है तो कितना? कर्म करने के बाद इसको स्वास्थ्य मिलता है और ना करने के बाद इसका स्वास्थ्य कम हो जाता है। ये गति है। आपने देखा हो, कैमरे से फोटो खींची जाती है। जो सामने चित्र आ गया वो बंध गया, उसे बदला नहीं जा सकता। वो बंधा रहता है, उसको बदला नहीं जा सकता। परंतु जितने चलचित्र बनते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी फोटो खींचते हैं, जिसको आप वीडियो बोलते हैं। कैमरा इतनी जल्दी जल्दी फोटो खींचता है कि एक फोटो से दूसरे फोटो के बीच की गति को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वो लगातार चलता हुआ दिखता है, लगातार चलता हुआ दिखता है। और व्यक्ति को उसके बीच की जो गैप है वो ना दिखने के कारण वो किसी भी कर्म में प्रवृत्त लगातार निरंतर गतिशील रहता है। सोच जैसे जैसे टिकती जाती है वैसे वैसे कर्म भी आगे बढ़ता चला जाता है। जितने कर्म होते हैं वो हमारे विचार के द्वारा होते हैं और यही विचार जब कर्मों को गति देते हैं तो कर्म की एक फिल्म बनती हुई चली जाती है। कर्म की एक फिल्म बनती जाती है
जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो उसकी पूरा घटनाक्रम एक रील के अंदर लगा हुआ होता है, उसी के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी इसी तरह से कर्मों के अंदर भरा हुआ है। दोबारा बोलता हूँ, जैसा मैंने अभी बोला कि हर आदमी का अपना एक दृष्टिकोण होता है, यानी कि कर्म करने का एक उसका एंगल, कोण बनता है, जिसके द्वारा वो अपने कर्मों को करता है। वो ग्रंथियां उसके अंदर बनती चली जाती हैं, वो कर्मों की ग्रंथि है। जिस तरह से गांठें बनती है, शरीर में गांठ बन जाती है और उनके अंदर मांस और नसें भी आ जाती हैं, वैसे ही कर्म भी अपनी गति करने लग जाते हैं। और ये कहावत भी है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये कर्म की गति है, बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कर्म के गर्भ में चला गया, यहाँ दोबारा कहूँगा, अगर बीज जानबूझ करके अनजाने में या गलती से मिट्टी में जा करके मिल गया तो वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा और अपने मौके को ढूंढता रहेगा कि उसे कम मौका मिले और वो उठ करके आए। वो उसके लिए अपने मौके को ढूंढता रहेगा। ये ग्रंथियां ही कर्मों के बीज बन जाते हैं और जब इनको मौका मिलता है तो ये फूट करके निकल आते हैं। जब घटनाएं आती हैं तो व्यक्ति को भोगने के लिए मजबूर करती है, बच नहीं सकता। ये जीवन घटनाओं का एक योग है, जिसमें घटना व्यक्ति को इसलिए नहीं घटती हुई दिखती क्योंकि व्यक्ति उन घटनाओं से अलग नहीं है। व्यक्ति उन्हीं घटनाओं के बीच में चिपका हुआ है। अगर व्यक्ति अलग हो जाए और अलग करके अपने कर्मों को देखे, ध्यान देना, अगर व्यक्ति अलग हो जाए और अलग हो करके अपने कर्मों को देखे तो उसे कर्म के वास्तविक और अवास्तविक, सत्य और असत्य, क्या उसके लिए भला है और क्या उसके लिए बुरा है, इसकी जानकारी उसको हो जाए। परंतु दिक्कत ये है कि वो उस गति को, कर्मों की गति को जान नहीं पाते और कर्मों की गति को ना जानने के कारण वो उन्हीं आदतों में जो उसके साथ जुड़ी है, उन्हीं आदतों में लिपटा रहता है और उसके अंदर जो इच्छा होती है, जो मैंने पिछले दिनों आपको बोला था प्रबल इच्छा के बारे में, उन्हीं में उस जीव की इच्छा लगी हुई रहती है और उन्हीं कर्मों को वो करता रहता है। इसको कहते हैं आदत, इसको कहते हैं आदत। कहा भी जाता है कि हर व्यक्ति अपनी आदत का गुलाम है या अपनी आदत के वसीभूत है। इन्हीं के माध्यम से वो अपनी गति को करता रहता है। आप लोगों को ध्यान की तरफ चलने के लिए कहा। ध्यान, मैंने आपसे कहा था, ध्यान एक कल्पना नहीं है। ध्यान एक कल्पना नहीं है, बल्कि ध्यान ज्ञान की गति है। ध्यान ज्ञान की गति है। जब ज्ञान आपका गति करेगा, जब ज्ञान आपका गति करेगा, क्योंकि मैंने कहा है ज्ञान गति करेगा, तो ज्ञान से आपको वो जानकारियाँ होंगी जो कर्म के अंदर छुपी है। आज का आदमी दुहाई देता रहता है कि मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, फिर मैं ये परिणाम काहे से भोग रहा।
क्योंकि उसको जानकारी वास्तव में नहीं होती, वो कर्म की गति को नहीं जान पाता, इसलिए अनजान बन करके वो उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। परंतु परमात्मा के विधान से कोई बच नहीं सकता, परमात्मा के विधान से कोई बच नहीं सकता, वो अटल है, उसमें कोई भी किसी तरह का दूरी नहीं है, गैप नहीं है। जो निरंतर घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं, निरंतर घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं और एक के बाद एक घटना आती रहती है, तो वो कहीं ओर से नहीं आती, आसमान से नहीं बरसती है, कर्म के रूप में हमारे भाग्य के साथ जुड़ी रहती है और प्रकट होती रहती है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन पर समय की रोशनी पड़ती है, समय उनको प्रकाशित करता है। दोबारा बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ज़मीन में पड़ा हुआ बीज जिस दिन उसको पानी मिल जाएगा और पानी के मिलने के बाद वो फूट करके निकलेगा, ऐसे ही कर्म के बीज जो हमारे भाग्य में पड़े रहते हैं वो हमारे मन के अंदर प्रकट होते रहते हैं। ध्यान देने की बात है, मैंने अभी कहा मन ही वो स्रोत है जो कर्म का उत्तरदायी है। जो भी कर्म आप करते हैं वो अपने मन के द्वारा करते हैं। मैंने कहा वो तन के द्वारा नहीं होते हैं, मन के द्वारा होते हैं। इसलिए कर्म का दुख या सुख, कर्म का दुख या सुख जो भी उसके पीछे होता है वो मन को ही भोगना होता है। किसी पेड़ को आप कुल्हाड़ा लेकर के काट देते हैं और पेड़ कट जाता है, वो आपका कोई विरोध नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चेतना नहीं है, चेतना तो है, परंतु उसके पास उसका मन नहीं है। वो अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए मन ही जड़ हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें चुपचाप काट दी जाती हैं। आप दूसरे जीवों को देखिए जो पशुओं के रूप में होती हैं, जब उनका मरने का नंबर उन्हें अपना डर दिखाई देता है तो वो अपने सींग से प्रहार करती है, सींग से प्रहार करती है अपने जीवन को बचाने के लिए, और कुछ भी करती है जो उनसे बन पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, वो कुछ भी करती है। परंतु जड़, मन के जड़ जिस पर संवेदना का कोई असर नहीं होता, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और काटने वाला चुपचाप उनको काट लेता है, काटने वाला उनको चुपचाप काट लेता है और वो कट जाते हैं। ये ज्ञान ही वो संवेदना है जो व्यक्ति के अंदर काम करती है। अभी मैंने कहा सब कर्म का उत्तरदायी हमारा मन ही है, इसलिए कर्मों के फल को खुशी या दुख के रूप में मन को ही भोगना होता है, मन को ही उसके उतार चढ़ावों को सहना पड़ता है। यही जीवन है और जीवन अनवरत रूप से चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। आज मैं अभी रेल में हूँ और सवारी इतनी भरी है कि मैं सीट पर बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं आगे का ये कहूँगा, जो विचार अभी आपको दिया है उस विचार का अपने चित्त में, अंतःकरण में, हृदय के अंदर उसका पोषण करें, उसका पोषण करें। शेष कल मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज इस स्थिति में नहीं होगा, सब भरा पड़ा है। अभी मैं रास्ते में हूँ, कानपुर से अभी निकला हूँ, पहुँचूँगा 12-1 बजे का दिखा रहा है, ट्रेन लेट है। आगे का काम आप अपने आप कर लें। आज की बात मैं यहीं विराम दे रहा हूँ।